नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संदर्भ में प्रश्नोत्तर श्रृंखला के भाग 15 में पूछे गए प्रश्नों के जवाब इस भाग 16 में देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न है हरिशंकर जी कोहली जी का। प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति दिनांक 14/3/1995 को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पे हुई। 1/7/2005 प्रथम एसीपी, 2013 को सेकंड ग्रेड अध्यापक पद पे पदोन्नति और 1/7/13 को सेकंड एसीपी मिली। 6/9/16 को व्याख्याता पद पे पदोन्नति दी गई। मेरी सेवा 27 वर्ष पूर्ण 1/7/22 को हो गई है, तो मुझे कौन सी लेवल व कब से देय होगी? एमएसीपी बेनिफिट किस तिथि से प्राप्त होगा और बीकानेर आवेदन पत्र में कौन सी दिनांक भरनी है? तो हरिशंकर जी, चूँकि आपको 27 वर्ष की सेवा 1/7/22 को आपकी सेवा है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये नए नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, तो आपको इसका लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। तो आपको एमएसीपी बेनिफिट है वो 1 अप्रैल 2023 को मिलना है और आवेदन पत्र में भी आपको जिस डेट से इसका लाभ मिलना है वही दिनांक आपको भरनी है, यानी 1 अप्रैल 2023। आपको कौन सी लेवल? तो यहाँ पे आपको L14 दे होगा। अभी आप L12 में चल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आपकी फर्स्ट जो इनिशियल पोस्ट है वो 3rd ग्रेड टीचर है, उसके बाद में 2nd ग्रेड और यहाँ पे फर्स्ट एसीपी आपको मिली है, तो ये L11 के इक्वल हो गई और उसके बाद में सेकंड एसीपी मिली है तो L12 के इक्वल हो गई। अब आपको L14 मिलेगा और आप यहाँ पे बेसिक बताते तो आगे हम बेसिक भी आपका कितना होता वो भी बताने में मैं सक्षम हो पाता। अगला प्रश्न है देवीलाल जी धाकड़ जी का। प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति 25/6/90 को 3rd ग्रेड टीचर पद पे हुई। प्रथम एसीपी 2000 को और पदोन्नति 2nd ग्रेड में 2006 में वरिष्ठ अध्यापक पद पे और सेकंड एसीपी 2012 को पे लेवल 12 एवं पदोन्नति व्याख्याता पद पे 2013 को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला। 3rd एसीपी 2020 को पे लेवल 13 पर मिला एवं पदोन्नति प्रिंसिपल पोस्ट पे 2/11/22 को हुई। मेरा 3rd एसीपी से पूर्व का बेसिक 63,100 रुपये था। क्या मुझे एमएसीपी का लाभ मिलेगा? प्रिंसिपल पोस्ट पे मैं अपने 3rd ग्रेड साथियों से भी वेतन नियमन में एक इंक्रीमेंट पीछे चल रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो देवीलाल जी, आपको 2022 के बाद प्रिंसिपल पोस्ट का वेतन मिल रहा है और ये जो नए नियम है वो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। तो पीछे का जो आप बता रहे हो उसका बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा और 3rd ग्रेड के साथियों से आप वेतन नियमन में किस तरीके से एक इंक्रीमेंट पीछे चल रहे हैं ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप तो 2022 में प्रिंसिपल पोस्ट पे आ चुके हैं। तो 3rd ग्रेड साथियों से वेतन नियमन में एक इंक्रीमेंट पीछे कैसे हुए इसका थोड़ा सा आप अगले प्रश्न में स्पष्ट करें ताकि इसका हमें भी पता चल सके। और बाकी आपको इसमें अभी एमएसीपी में किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट दे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम श्रीराम जी मीना जी का। प्रश्न है, सर जी मेरी नियुक्ति जुलाई 2003 में व्याख्याता पोस्ट पे हुई। 10 वर्षीय एसीपी जुलाई 2013 में मिल चुकी है और जुलाई 2015 में प्रिंसिपल पोस्ट पे प्रमोशन हो गया है और वर्तमान में L16 में वेतन मिल रहा है, यानी बेसिक 85,200 है। प्लीज़ मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे, हमें सेकंड एसीपी एमएसीपी का लाभ कब मिलेगा और लेवल क्या रहेगा? तो राम श्रीराम मीना जी, आपकी पोस्टिंग 2003 में हुई है और 2021 जुलाई 2021 में आप इसके एलिजिबल हो गए नए नियमों के अंतर्गत, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से
पहले इसका कोई लाभ दे नहीं है। तो आप 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपका ये जो सेकंड एसीपी है उसका लाभ आपको मिलेगा। और इसमें आपको L17 मिलेगा। L17 यानी किस तरह से आपका वेतन नियतन होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि जो 85,200 है इसको नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा L16 में ही, और उसके बाद में उसके इक्वल L17 में देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 85,200 L16 में, ये 85,200, और इसका नेक्स्ट सेल इसी में 87,800, और इसको L17 में देखेंगे तो 89,900, 89,900, ये आपका न्यू बेसिक है वो हो जाएगा 1 अप्रैल का। उसके बाद में 1 जुलाई का ये 92,600। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण सिंह जी कानावत जी ने थैंक्स फॉर सजेशंस लिखा है, तो आपको भी धन्यवाद कानावत जी। अगला प्रश्न है शंकर लाल जी आंचलिया जी का। प्रश्न है मेरी पोस्टिंग 96 की है और प्रमोशन फॉरगो किया एंड थर्ड संतान होने MACP मिलेगी या नहीं। प्रमोशन आपका जितने टाइम तक फॉरगो किया हुआ है तो आपको तब तक ACP का फ़ायदा MACP का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगली बात यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आपको जो सेकंड ACP मिली है उसको अगर आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मॉडिफाई हो सकती है। आपने यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं लिखी है तो इससे सेकंड ACP का यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप थर्ड ACP के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपने प्रमोशन को फॉरगो कर रखा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है शांतिलाल जी पटेल जी का। प्रश्न है प्रथम नियुक्ति 23 दिसंबर 1994, थर्ड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ACP 2004, सेकंड ACP 2012, दिनांक सन 2013 को वरिष्ठ अध्यापक पद पे प्रमोशन मिला पर कोई लाभ नहीं मिला। 17 में व्याख्याता पोस्ट पे प्रमोशन हुआ, कोई लाभ नहीं मिला। व्याख्याता पोस्ट पर होने से 27 वर्ष का ACP का लाभ भी नहीं मिला। जुलाई 2022 को मूल वेतन 67,000 है। मुझे नए MACP में कितने वेतन पर फिट किया जाएगा। तो यहाँ पे 94 में आप 27 जोड़ दीजिए तो ये 2021 में आप एलिजिबल हो चुके थे, लेकिन चूँकि MACP के रूल्स है वो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, तो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और 1 अप्रैल को आपका जो वेतन है, यानी ये आपने जुलाई का लिखा है जुलाई 2022, तो ये 1 अप्रैल का ही हम माने 67,000। MACP में आपको कितने वेतन पे फिट किया जाएगा पे मैट्रिक्स पर समझाएं तो हम चलते हैं सीधा। आपका ये वेतन मानते हैं 1 अप्रैल 2023 का 67,000 और पे मैट्रिक्स पे चलते हैं ये L12 और 67,000। इसमें आपको नेक्स्ट ये इंक्रीमेंट ये यहाँ पे नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा और नेक्स्ट सेल को फिर सीधा 69,000 को L14 में ले जाया जाएगा। तो 69,000 इक्वल है, चूँकि यहाँ पे आपको ACP मिल रही है, मॉडिफाई नहीं हो रही है, इसलिए इक्वल वाले में नेक्स्ट सेल पे आपको ले जाया जाएगा। मॉडिफाई में इक्वल को रखा जाएगा, लेकिन आपको न्यू ACP मिल रही है इसलिए इसमें नेक्स्ट में ले जाया जाएगा। आपने उन नियमों में देखा होगा। तो 71,100 आपका 1 अप्रैल 2023 का बेसिक हो जाएगा और फिर जुलाई का 73,200। तो इस तरीके से आपको आपका जो न्यू फिटमेंट है वो 73,200 1 जुलाई 2023 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उदाराम जी मेहरा जी का प्रश्न है मार्च 1985 में पोस्टिंग, फर्स्ट ACP 94, सेकंड ACP 10 साल बाद, तीसरी ACP 2012, 9, 10 और 27 साल पे ACP मिली। 30 जून 23 को सेवानिवृत्त हो गए और मूल वेतन 77,900, यानी यहाँ पे 77,900 आपका मूल वेतन है। तो ये 77,900
77,900। अब यहाँ पे आपने इनिशियल पोस्ट वगैरह कुछ लिखा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं ये 77,900 आपने ये बताया। इसका मतलब तीनों ACP आपको मिलने के बाद में L13 में आपका फिटमेंट है, तो ये थर्ड जो ACP है ये मॉडिफाई होनी है। ये 77,900 की बजाय आपको 1 अप्रैल की डेट में, अगर आपका मूल वेतन ये कब का बताया आपने, ये देखते हैं। अभी आपने बताया है मूल वेतन 30 जून का 77,900, तो 1 अप्रैल का भी यही होगा। तो 1 अप्रैल का वेतन है वो आपका न्यू, अगर आप मॉडिफाई करवाओगे इसको थर्ड ACP को, तो 77,900 की बजाय 80,000 हो जाएगा। फिर आपको 80,000 अगर आपका वेतन नियतन हो गया, तो उसके बाद में आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 जून जो आपका रिटायरमेंट डेट है उस अवधि का एरियर भी मिलेगा। और फिर आपकी रिवाइज LPC PPO के साथ में भेज के पेंशन डिपार्टमेंट से अपनी पेंशन भी आप रिवाइज करवा सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उदाराम जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपको कोई शंका हो तो आप अगले सेशन में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है शंकर जी यादव जी का। वरिष्ठ अध्यापक पे 97 में पोस्टिंग और ACP 9 वर्ष की 2006 में, 18 वर्ष की 2015 में, व्याख्याता पदोन्नति 17-18, रिव्यू DPC व्याख्याता पद पे 2012-13, वर्तमान वेतन 82,600 L13 है। MACP में वेतन निर्धारण कैसे होगा? तो आपका यहाँ पे L13 आप बता रहे हैं, तो अभी आपको पहले जो सेकंड ACP आपको मिली हुई है, यानी आपकी वरिष्ठ अध्यापक पे पोस्टिंग हुई है, उसके बाद में फर्स्ट ACP में आप L12 के इक्वल होने चाहिए, और उसके बाद में 18 वर्ष की जो ACP लगी है उसमें L12 के बाद L14 के इक्वल होने चाहिए नए नियमों में। लेकिन पुराने नियमों में आप L13 में आपका फिटमेंट हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसको मॉडिफाई करवाना है। ये जो 18 वर्षीय ACP मिली हुई है इसको आप मॉडिफाई करवाएंगे, तो इसको आप मॉडिफाई करवाएंगे तो आपको ये L13 की जगह L14 मिल जाएगा। जो 82,600 L13 में आप चल रहे हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद में आप थर्ड MACP के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, तो थर्ड MACP में आपको L16 मिल जाएगा। पहला काम आपका ये है कि ये जो 82,600 है इसको आप कन्वर्ट करवाइएगा L14 में, तो 82,600 का जो नेक्स्ट सेल है वो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये जो 82,600, ये देखिए 82,600, यहाँ पे आपका न्यू बेसिक है वो ये हो जाएगा 84,900। 82,600 की जगह 84,900 हो जाएगा। ये होने के बाद फिर आप, क्योंकि ये कार्य है वो कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर होना है, और उसके बाद आपको अगली जो थर्ड आपकी 27 वर्षीय MACP है उसके लिए आवेदन करना है। पहले आप आवेदन कर देंगे तो ये काम बीच में पेंडिंग हो जाएगा, और फिर आपका L13 से L16 में सीधा नहीं हो पाएगा। उसमें आपको थोड़ा सा पेचीदगी का सामना करना पड़ेगा। इसकी बजाय आप पहले सेकंड ACP है उसको मॉडिफाई करवा लीजिए, उसमें आपको L13 की जगह L14 मिल जाएगा। L14 मिलने के बाद आप अप्लाई कीजिए इसके लिए थर्ड MACP के लिए, तो आपका L16 में जो न्यू फिटमेंट है वो हो जाएगा। अशोक जी गुप्ता जी ने थैंक्स फॉर रिप्लाई लिखा है, आपको भी गुप्ता जी धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके भी कोई MACP से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के जवाब मैं अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा, और इन सवालों में किसी प्रकार की त्रुटि भी रह सकती है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अनुसार अध्ययन करें। बाकी मैं अपनी जानकारी के अनुसार मैं सही देने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के नियमों का अच्छे से अध्ययन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत,
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की न्यूज़ और विभिन्न प्रकार के नियमों से संबंधित जानकारियाँ यहाँ मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।